आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर से आपसे के सामने आए हैं, आपके सामने हाजिर हुए, आपकी सेवा में आए हैं। वो है हमारा ध्यान योग। देखिए, भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में 18 दिन तक अर्जुन को निहत्थे सारथी के रूप में, यानी बिना किसी शस्त्र को रखे हुए सारथी बने 18 दिन तक उन्होंने प्रतिदिन नई नई उनको प्रेरणाएं दी, नई नई शक्ति जगाई और सुषुप्त शक्तियों को अर्जुन को जागृत किया, ताकि कि वो लड़ता रहा। अर्जुन लड़ता रहा, उसके भीतर बैठा था वो अलग था। उन्होंने भेद विज्ञान कर दिया ताकि कि उसके भीतर बैठी हुई जो शुद्ध आत्मा है उसके ऊपर किसी तरह का बंधन नहीं हो, और उसी भाव के अंदर अर्जुन मोक्ष गया, क्योंकि उसको किसी तरह का पाप नहीं लगा। वह लड़ने वाला अलग था और जिसकी हाजिरी में लड़ रहा था वो अलग था। हाजिरी वाले को किसी तरह कोई डैमेज नहीं हुआ। तो उसके अंदर पहले जो 6 अध्याय थे वो कर्म योग के थे, दूसरे जो अध्याय थे वो भक्ति योग के थे, तीसरे 6 अध्याय थे वो ज्ञान योग के थे, और निष्कर्ष के अंदर ये बताया गया ध्यान योग। इन सब की हम समीक्षा करें तो ध्यान योग था। ध्यान योग एक समीक्षा का योग था गीता के हिसाब से। और वैसे ध्यान तो बहुत ही प्रसिद्ध है। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर जो अंतिम अवस्था आती है वो समाधि की अवस्था आती है। वो समाधि की अवस्था ध्यान है, वो निरालंबन ध्यान है। जब हम सारे आलम्बन छोड़ करके अपने सेल्फ रियलाइजेशन के ध्यान में लगते हैं, वो निरालंबन ध्यान है। मेडिटेशन को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में तप के 12 भेद बताए हैं, निर्जरा के 12 भेद बताए हैं। 6 जो भेद है वो बाह्य के हैं, हर एक की शक्ति समान नहीं होती है। जो प्रारंभिक अध्यात्म करने वाले हैं, भक्ति करने वाले हैं, धर्म करने वाले हैं, उनको अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश, प्रतिसल्लीनता, ये 6 जो है बाहर के उनको धर्म बताए, तप बताए, बाहर के निर्जरा बताई, और ये बाहर की ये साधना बताई। और जो लोग ज्यादा एक्सपर्ट है, वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टरेट है, तो उनकी बुद्धि विकसित है। उनके लिए प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग तो एक अवस्था होता है बॉडी को छोड़ने का, मुक्ति जाने का, लेकिन सबसे ऊंची अवस्था है वो हमारा ध्यान है। पतंजलि में क्या बताया गया है? अष्टांग योग है, एक होलिस्टिक योग है, एक संपूर्ण योग है, जो कि व्यक्ति का व्यवहार शुद्ध करते करते, उसके शरीर की शुद्धि करते करते, उसके बुद्धि विचारों की शुद्धि करते करते और उसको मुक्ति तक ले जाता है। उसका नाम अष्टांग योग है। अष्टांग योग आसन प्राणायाम तक ही सीमित नहीं है, वो हमारे व्यवहार जगत को शुद्ध करके और हमें निश्चय, हमारा जो निश्चय है, हमारा मोक्ष है, उसकी प्राप्ति करना जो है वह इसका मुख्य उद्देश्य होता है अष्टांग योग। उसमें क्या बताया गया है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि जो है वो हमारा उच्च कोटि का मेडिटेशन है, उच्च कोटि का ध्यान है। इस दुनिया में जितने भी धर्म हैं और विश्व के मुख्य 8 धर्म हैं, कौन कौन से? हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, जोरास्ट्रियन। इन 8 धर्मों के अंदर ध्यान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। सबसे उच्च साधना ध्यान की होती है। और हमारे भीतर जितनी अशुद्धि भरी पड़ी है, उस अशुद्धि को देखना ये ध्यान है। कितनी बड़ी बात है कि हमारा आत्मविज्ञान, सिद्धांत के आत्मविज्ञान का ज्ञाता दृष्टा भाव। ज्ञाता दृष्टा भाव का अर्थ ये होता है कि राग द्वेष रहित होकर के भीतर जो मालिक इस पूरे शरीर को देखना चाहता है, और हमारी जो अशुद्धि से भरा हुआ जो कर्म शरीर पूरे शरीर के अंदर व्याप्त है, उस शरीर करीब को राग द्वेष मुक्त होकर के और देखने लग जाता है, उसी का नाम ध्यान है। और जब ये मालिक उसको देखने लग जाता है तो उसके भीतर जितने भी हमारे पौद्गलिक कर्म हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, इसकी 148 प्रकृतियां सभी हिलने लगती है।
जब क्या होता है व्यवहार जगत में हम देखते हैं कि किसी शहर के अंदर मंत्री आ जाता है, मुख्यमंत्री आ जाता है, प्रधानमंत्री आ जाता है, तो एक हलचल चालू होती है और पब्लिक मीटिंग होती है। पब्लिक मीटिंग के अंदर आम व्यक्ति को स्वतंत्रता होती प्रजातंत्र के अंदर, अपना जो दुख दर्द हो वह मंत्री महोदय को बताओ। पुराने जमाने में राजा होते थे, ये वर्तमान के राजा है, क्योंकि प्रजातंत्र में ही हम ही उनको राजा बना के भेजते हैं, हम ही उनको चुन करके भेजते हैं, हम ही उनको अपना प्रतिनिधि बना करके भेजते हैं। तो उनका दायित्व होता है हमारे दुख दर्द का समाधान करें।